नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा का चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, यानी कि 7वें चरण में जो चुनाव है वो पहुंच चुका है और 7वें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा। वहीं पर 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, यानी कि टोटल 486 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 543 लोकसभा सीटें कुल हैं, उनमें से 486 पे मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं पर 57 लोकसभा सीट पर जो मतदान होना बाकी है 7वें चरण में, तो उसमें से हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आप लोगों को पता है दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। जिस भी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होती वही पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में सफल होती है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से 67 लोकसभा सीटों पर मतदान 6 चरणों में संपन्न हो चुका है। वहीं पर 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, तो उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 7वें चरण में मतदान होने जा रहा है। तो एक एक करके हम पहले उनका नाम जान लेते हैं, उसके बाद वहां की जो स्थिति है जाति समीकरण उसको लेकर भी बात करेंगे। गाजीपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, मिर्जापुर, रावर्ट्सगंज, उसके साथ साथ महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, ये वो 13 लोकसभा सीटें जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन के माध्यम से देख भी लिया होगा। तो एक एक करके सारी लोकसभा सीटों पर बात करते हैं। किस पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति पे है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और किस पर एनडीए का गठबंधन मजबूत स्थिति पे। तो एक एक करके बात करेंगे। गाजीपुर से अफजल अंसारी चुनावी मैदान में उतरे हुए, पूर्व में 2019 के चुनाव में सांसद हैं, अभी वर्तमान समय में भी सांसद है। मजबूत स्थिति है क्योंकि यहाँ का जो जाति समीकरण है उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। यादव, मुस्लिम और जो दलित समाज है उसको लगा के यहाँ पर आधा वोट बैंक हो जाता है। जितना जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है यहाँ के कुल वोट बैंक का आधा वोट बैंक यादव, मुस्लिम और दलित समाज में ही हो जाता है। तो गाजीपुर की लोकसभा सीट से अफजल अंसारी जी की जो स्थिति है वो मजबूत है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो भी चुनावी मैदान में अपनी मेहनत कर रहे हैं। हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर बलिया से सनातन पांडे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पिछली बार के चुनाव में सनातन पांडे 15,000 वोटों से हार गए थे। तो इस बार के चुनाव में जहाँ पर सनातन पांडे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पर पहुंचकर लगातार जनता से जुड़ रहे हैं। जाति समीकरण यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल ये सीट है उसको साधने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं बलिया की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। हम बात करेंगे चंदौली की लोकसभा सीट से वीरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चंदौली की जो लोकसभा सीट है वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बनारस लोकसभा सीट को लेकर। बनारस की लोकसभा सीट जहाँ से नरेंद्र मोदी की चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ से अजय राय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन बनारस की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी की यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ा नेता चुनाव नहीं हारता है। देवरिया की बात करेंगे। देवरिया से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए जमीनी नेता, लगातार दिग्गज तरीके से, दमदारी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो देवरिया की लोकसभा सीट पे कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। हम बात करेंगे बांसगांव से, जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे घोसी की लोकसभा सीट से, जहां से इंडिया अलायंस की तरफ से राजीव राय चुनावी मैदान में, वहीं पर एनडीए की तरफ से जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनके जो पुत्र हैं अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जो घोसी की जो लोकसभा सीट का जो इतिहास रहा है 17 बार चुनाव में, जिसमें से 14 बार राय समाज के जो लोग हैं उन्होंने ही यहाँ पर जीत हासिल की है। तो इसको आधार मानकर कहीं ना कहीं राजीव राय यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करेंगे सलेमपुर से, जहाँ पे आप लोगों को पता है रमाशंकर विद्यार्थी चुनावी मैदान में उतरे, पूर्व में सांसद रह चुके, लगातार जमीनी स्तर पर काम किया है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सलेमपुर की लोकसभा सीट से रमाशंकर विद्यार्थी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हम बात करेंगे मिर्जापुर से, आप लोगों को पता है एनडीए गठबंधन के तहत अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में उतरी हुई। वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से रमेश चंद्र बिंद जो पूर्व जो सांसद है वर्तमान समय में, उन्हें यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है मिर्जापुर की लोकसभा सीट से। तो मिर्जापुर की लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट को लेकर। रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट यहाँ से पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया। दिग्गज नेता, जमीनी
इस तरह से जुड़े हुए नेता, तो कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट है वहाँ से इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। हम बात करेंगे महाराजगंज की लोकसभा सीट से, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट, जहाँ से रवि किशन चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से काजल निषाद चुनावी मैदान में उतरी हुई। निषाद बाहुल ये सीट है, इसको लेकर अगर जाति समीकरण को साधने की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ पर जाति समीकरण को साधा गया है और निषाद समाज के नेतृत्व के लिए काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर की लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करेंगे कुशीनगर लोकसभा सीट से आप लोगों को पता पिंटू सेंथावर चुनावी मैदान में उतरे। वो जमीनी नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे, लोगों के बीच में जाए, तो कहीं ना कहीं कुशीनगर की लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो ऐसे मोटा अंदाज लगाए तो 8 से 9 लोकसभा सीटें ऐसी जहाँ पर इंडिया अलायंस मजबूत नजर आ रहा है। वहीं पर 4 से 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। आप लोगों की क्या राय इन 13 लोकसभा सीटों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।